नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर अंबिका शर्मा विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज के जीव रसायन विज्ञान विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने जा रही हूँ, पशुओं में खनिज लवण का महत्व। प्रिय श्रोताओं, पशु का शरीर एक चलती फिरती रासायनिक फैक्ट्री है जिसमें हर एक सेकंड पे हजारों रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो आइए इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि पशु का शरीर एक मशीन है, जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट या मोटर, जिसको चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है डीजल, पानी और इंजन ऑयल की। ठीक उसी तरह से पशु के शरीर को सही से चलने के लिए आवश्यक होता है दाना, चारा, पानी और खनिज लवण। प्रिय पशुपालक भाइयों और बहनों, यदि हम अपनी मशीन में इंजन ऑयल न डालें तो हमारी मशीन धीमी चलने लग जाएगी और बंद हो जाएगी। इसी तरह से पशुओं में खनिज लवण की कमी ना तो हमारे पशु को स्वस्थ रहने देंगे और ना ही हम उनसे कोई लाभ उठा पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप अपने पशु को पर्याप्त मात्रा में दाना, चारा, पानी, भूसा आदि दे रहे हैं, लेकिन आपका पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है या फिर दूध उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। और कभी कभी तो पशु का शरीर बाहर से देखने में तो स्वस्थ नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका पशु कमजोर होता जा रहा है। तो ये है खनिज लवण की कमी का कारण। तो पशुपालक भाइयों से मैं ये बताना चाहूंगी कि आखिर ये खनिज लवण होते क्या हैं। ये खनिज लवण बहुत ही छोटे छोटे ऐसे जरूरी तत्व हैं जो पशु के शरीर को अंदर से चलाने में मदद करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, जिंक, सेलेनियम आदि। ये खनिज लवण पशु की जैव रासायनिक क्रिया को पूर्ण करने में मदद करते हैं। खनिजों की कमी पशु के शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को या तो धीमी कर देती हैं या बाधित करती हैं, क्योंकि खनिज लवण पशु के शरीर को ताकत देते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं खनिज लवण, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो भी कम आवश्यकता अनुसार पशुओं में चारे में मिला के दी जाती है। ये खनिज लवण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य तो करते ही हैं, इसके साथ साथ इनको ऊर्जा का अहम स्रोत माना गया है। ये दूध बनने की प्रक्रिया, दूध बढ़ाने की क्षमता या फिर खून बनाए रखने या बढ़ाने की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है इन्हें। तो इन खनिज लवण का जो सेवन है वो उचित मात्रा में तो आवश्यक होता ही है, इसके साथ साथ इनका अवशोषण भी जरूरी है। देखिए पशुपालक भाइयों और बहनों, पशु का जो शरीर है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना होता है और हर एक कोशिका के अंदर होती है छोटी छोटी सी मशीनें। यानी मान लीजिए पशु का शरीर एक कारखाना है जो कि छोटी छोटी मशीनों से बना है और इन मशीन को हम कहते हैं एंजाइम। तो ये एंजाइम पशु की मशीन है और इस एंजाइम या मशीन को चलाने के लिए जो आवश्यक तेल है वो है खनिज लवण। तो ये एंजाइम ही है जो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि खाना पचाने, दूध उत्पादन या दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने एवं ऊर्जा को नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। लेकिन पशुपालक भाइयों, इस बात का ध्यान दें कि ये एंजाइम तभी काम करते हैं शरीर में जब खनिज लवण मौजूद हो। यानी कि खनिज लवण की कमी यदि पशु में दिखाई दे रही है तो ये एंजाइम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो आइए अब बात करते हैं खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम की। ये कैल्शियम, फास्फोरस जो खनिज लवण है, ये दूध बनने की प्रक्रिया में तो मदद करते ही हैं,
साथ ही दांतों या हड्डियों के निर्माण के अलावा ये दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने में भी अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा ये नसों में जो संदेश पहुंचाने का काम है, जिसे हम कहते हैं संदेश वाहक का काम भी करते हैं, एवं मांसपेशियों में संकुचन का काम भी करते हैं। फास्फोरस, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा मुद्रा का मुख्य घटक, यानी एटीपी का मुख्य घटक, बिना फास्फोरस तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि कैल्शियम फास्फोरस की यदि कमी पशुओं में हो जाए तो पशु चल नहीं पाता सही से और लंगड़ा कर चलता है, या फिर कई बार पशु को बैठ कर चलते हुए देखा गया है। और जो बछड़ा पैदा होता है वो भी कमजोर पैदा होता है, एवं कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर जैसी डिजीजेस पता चलती हैं पशुओं में। तो पशुपालकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि विशेषकर जो गर्भवती या फिर दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उनमें इन खनिज लवण का जो मात्रा है, सही मात्रा, वो चारा में मिला के देना अति आवश्यक होता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी नमक की। नमक, जी हाँ, बहुत ही साधारण सा नमक जो देखने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन अति आवश्यक। क्यों? क्योंकि नमक ही एक ऐसा खनिज लवण है जिसके तत्व होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये मदद करते हैं पशु के शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखने में, और नमक संदेश नसों में जो पहुंचाने का संदेश वाहक का कार्य भी करता है। इसके साथ साथ नमक की कमी यदि पशुओं में हो जाए तो पशु बहुत ही सुस्त दिखाई देता है, क्योंकि उसको चारा खाने का मन नहीं करता। अपना चारा जो रोज खाना चाहिए वो कम खाने लगता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो पशु या तो मिट्टी चाटने लगता है या दीवार चाटने लगता है। तो इसलिए पशुपालकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि नमक की मात्रा, जो निर्धारित मात्रा है, वो चारे में रोज मिलाकर दें अपने पशुओं को। इसके बाद आइए बात करते हैं कुछ सूक्ष्म खनिज लवण की, जैसे कि लोहा, तांबा, जिंक आदि। ये खनिज लवण शरीर में हीमोग्लोबिन, खून बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ऊर्जा का स्रोत तो होते ही हैं, इसके साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में भी ये मदद करते हैं। जो पशु के शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता होती है उसको मदद करते हैं ये खनिज लवण। इसके अलावा खुर, पशु का जो खुर है उसको सही रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पशु के चमड़ी के साथ साथ बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यदि कोई घाव हो जाए पशु में तो उसे जल्दी भरने में भी मदद करते हैं। इन खनिजों की कमी से पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती चली जाती है, जिसके कारण पशु दिन पे दिन कमजोर होता चला जाता है। और बहुत कमजोर होने के कारण पशु खाना सही से नहीं खाता और धीरे धीरे हमें इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं पशुपालकों को ये बताना चाहूंगी कि ये खनिज लवण कोई दवा तो है नहीं, ये एक ईंधन मान लीजिए आप। ईंधन जो कि हमारी मशीन यानी कि पशुओं को चलाने में मदद करती है। तो अगर हमारा ईंधन सही रहेगा तो हमारी मशीन सही चलेगी, हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं कि क्या इन खनिज लवण का कोई प्राकृतिक स्रोत है, या ये खनिज लवण हमें कहाँ से मिल सकते हैं? जी हाँ, पशुपालक भाइयों और बहनों, इन खनिज लवण का प्राकृतिक स्रोत भी है, जैसे कि हरी घास, हरी पत्तेदार जो चारा दिया जा सकता है पशुओं को, उसमें खनिज लवण बहुत सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अनाज का जो अवशेष होता है, जैसे कि चोकर, भूसी, ये तो फास्फोरस का बहुत ही अहम स्रोत माना गया है। इसके अलावा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नमक आप अपने पशुओं के चारे में रोज दीजिए। फिर बात आती है खल की, जिसे हम कहते हैं तेल बीज खली, जैसे कि सरसों की खल, मूंगफली की खल, ये भी एक अहम स्रोत है खनिज लवणों का। इसके बाद मिनरल मिक्सचर
बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। आप इसे खरीद कर अपने पशु के चारा में मिक्स करके दे सकते हैं, मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि मिनरल मिक्सचर में खनिज लवण की एक संतुलित मात्रा होती है। अब बात करती हूँ मैं एक मिनरल लिक की, जिसे ये समझिए कि एक खनिज लवण की ईंट जैसी बनी होती है। इस ईंट को यदि आप अपने पशु के खोर के पास रख दें या लटका दें, बांधकर लटका दें, तो पशु आवश्यकता अनुसार इस खनिज की ईंट को चाटता रहता है और उसकी खनिज लवण की कमी पूरी हो सकती है। तो पशुपालक भाई और बहनों, ये थी पशुओं में खनिज लवण के महत्व की जानकारी, और मैं आशा करती हूँ कि आप आज से ही अपने पशुओं को चारे में ये खनिज लवण मिलाकर ज़रूर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पशु का शरीर एक कह सकते हैं रासायनिक फैक्ट्री फैक्ट्री है या मशीनरी है, जिसमें लगे हैं बहुत सारे छोटे-छोटे पुर्जे, और इन पुर्जों को चलाने के लिए आवश्यकता है खनिज लवण की। यदि हमारे मशीन या कारखाने के पुर्जे खराब हो जाएँगे, तो हमारी मशीन बैठ जाएगी। इसी तरह से हमारा पशु भी कभी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसी संदेश के साथ मैं लूँगी आपसे अनुमति। राधे-राधे।